तो दोस्तों आज हम एक डॉक्यूमेंट्री मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडिया की पहली ऐसी मूवी है जिसने की ऑस्कर जीता। साथ ही साथ ट्रिपल आर जो मूवी है उसके गाने ने भी ऑस्कर जीता। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं द एलिफेंट विस्पर। इसने ऑस्कर जीता तकरीबन, ये आपको मैं बता दूं, इसी सन यानी पिछले साल ये रिलीज की गई थी 2022 में। और इसके साथ अब इसे लोगों द्वारा जाना जा रहा है जब इसे ऑस्कर मिला। इससे पहले यदि आपको पता था तो नीचे कमेंट में लिख दिए। बहुत कम लोगों को इस मूवी के बारे में पता था। ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। साथ ही साथ इसकी लेंथ की बात की जाए तो इसकी लेंथ भी लगभग 40 मिनट की है और ये एक बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी है जिसके अंदर बताया गया है एक एलिफेंट के बारे में, जिसे कि फॉरेस्ट गार्ड वाले जो ऑफिसर रहते हैं वो आकर एक पति पत्नी को उसे संभला देते हैं जब वो छोटा बच्चा रहता है हाथी। लेकिन उसकी कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं रहती, वो उसे बच्चे की तरह पालते हैं क्योंकि उनके एक भी बच्चा या लड़का लड़की कुछ भी नहीं होते। इसीलिए उस एलिफेंट को वो अपने बच्चे की तरह पालते हैं और वो बच्चा भी ना समझता, इसलिए वो उनके साथ घुल मिल जाता है। और उसकी माँ यानी एक तरह से वो आंटी जो रहती है उसको ही अपनी माँ समझ लेता है और साथ ही साथ जहां जहां वो जाती है उनके साथ घूमता है। तो इस पूरी मूवी में इसी के बारे में बताया गया है किस प्रकार से एलिफेंट से ये प्यार करते हैं। साथ ही साथ जंगलों के बारे में बताया गया है, फॉरेस्ट के बारे में बताया गया है। हमारे एक तरह से हिस्सा, एक तरह से जिस प्रकार से मनुष्य हिस्सा है इन जंगलों का, उसी बारे में इस मूवी में बताया गया है। तो आज इस वीडियो में इसी की मेकिंग के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ प्रोडक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं, साथ ही साथ मेकिंग, और इसी के साथ साथ आपको को ये कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, ये सब आपको हम बताने वाले हैं। साथ ही साथ कौन सा ऑस्कर और इसे किस लिए मिला, और सिनेमेटोग्राफी भी इस के अंदर 4 लोगों ने की है। बहुत ही बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी, आप देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। आज हम एक ही डॉक्यूमेंट्री पर बात करने जा रहे हैं जिसने अभी हाल ही में एक ऑस्कर जीता है। साथ ही साथ ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। आप सभी को पता होगा कि इस मूवी ने एक तरह से ऑस्कर जीत कर सभी एक तरह से इंडियंस का नाम रोशन किया है। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ इसी के बारे में बताया गया और ये आप कहाँ पर देख सकते हो। ऑप्शन रूप से मैं आपको बता दूँ, ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। तो बेसिकली बात की जाए तो इस मूवी के बारे में, इस मूवी का नाम है द एलिफेंट हीपर्स। ये 2022 की तमिल भाषा की भारतीय लघु अकादमी पुरस्कार विजेता डॉक्यूमेंट्री मूवी है और इसने कई अवार्ड जीते हैं। साथ ही साथ इसे निर्देशन किया है कार्तिक गोल्शन ने, अपने निर्देशांक में बनाया है। और डॉक में उसे बांधने के बारे में, जो कि एक जोड़े और एक अनाथ बच्चे हाथी के बारे में है, रघु के बीच विकसित होता है, जिसके उनकी देखभाल के लिए सौंप दिया जाता है। सिक एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित इस फिल्म का विश्व प्रीमियर 9 नवंबर 2022 को डॉक इनवाइस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। नवंबर 2012 को डॉक एनवाइड फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका में वित्तीय के लिए एक फिल्म समारोह था। इसे ऑस्कर मिला तो कई लोग इसे जानते नहीं थे। जैसे ऑस्कर मिला तो सभी एक तरह से इस पर गौर करने लगे और आप सभी के कंटिन्यूस कमेंट आ रहे थे इस टॉपिक पर वीडियो लाने के लिए। तो आज वीडियो आ गई है। बेसिकली इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में बात की जाए तो इस मूवी का डायरेक्शन संभाला है कार्तिक गोलियंस ने। साथ ही साथ इसे लिखा है पिंसल गोलीविल्स और इसी के साथ इसका प्रोडक्शन संभाला है डेग ब्लस ने। साथ ही साथ कार्तिक गोलियंस और गुरमीन मैगन और अर्चिन जैन भी इसमें अपना एक तरह से पार्टनरशिप दिखाते हुए नजर आए। सिनेमेटोग्राफी भाई साहब, सभी जगह एक नंबर सिनेमेटोग्राफी इस मूवी के अंदर हमको देखने को मिली है और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। साथ ही साथ इसमें 4 लोगों ने सिनेमेटोग्राफी का काम संभाला है, करण थालीपत और इसके साथ कृष्ण मार्किट और आनंद बसल और कार्तिक ग्रेजियल्स। साथ ही साथ इसकी जो एडिटिंग है वो की है सांत्री दास मेल की। साथ ही साथ ग्लेस ब्लेस ने। साथ ही साथ इसके अंदर म्यूजिक दिया है स्वेन फॉलोवर ने। साथ ही साथ प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो सिक एंटरटेनमेंट कंपनी। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप इसे नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हो। ऑप्शन रूप से ही नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। रिलीजिंग की तारीख 8 दिसंबर 2022।
इसकी टोटल लेंथ के बारे में बात की जाए तो 40 मिनट है। मुख्य रूप से ये इंडिया में साथ से साथ अमेरिका में इंग्लिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। इसे मुख्य रूप से तमिल के अंदर बनाया गया था, साथ ही साथ जेनु कुरुबम में। इसी के बाद इसे इंग्लिश में भी डब कर नेटफ्लिक्स एक तरह से वालों ने इसे डब किया। नेटफ्लिक्स डब ने इसे एक तरह से मल्टीपल लैंग्वेज में डब किया और साथ ही साथ आज ये दुनिया के जहाँ जहाँ पर नेटफ्लिक्स चलता है सारी लैंग्वेजों में अवेलेबल है। फिल्म को स्ट्रीमिंग के लिए 8 दिसंबर 2022 को नेटफ्लिक्स द्वारा विश्व स्तर पर रिलीज़ किया गया। इसने 95वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ वृत्तीय चित्र लघु फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर भी इसने जीता। उसी श्रेणी में अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी। और इसी के साथ द एलिफेंट एक तरह से विस्पर बॉम और बेलन नाम के एक स्वदेशी जोड़े की कहानी थी, जिसने रघु नाम का एक अनाथ बच्चा यानी भारतीय हाथी सौंपा था। वह सुनिश्चित करने के लिए कि बहुत दर्द उठा रहा था और घायल हुआ था, शिशु जीवित रहता और वह स्वस्थ किशोर बना और दंपति और हाथी के बीच एक मजबूत बंधन विकसित हो गया। वो उनके साथ खेला करता था, साथ ही साथ कई हाथियों के साथ वो साथ में उनके घर पर रहा करता था। साथ ही साथ वो जंगल में घूमने जाया करते थे और जहाँ जहाँ वो जाती थी यानी उस आदमी की पत्नी उसे इसने माँ की तरह समझ लिया था। साथ ही साथ वो जहाँ पर भी जाती, चाहे मंदिर हो चाहे गांव हो या कोई सी भी जगह हो, साथ ही में वो उनके साथ जाता था। साथ ही साथ ये लोग भी जो थे इन्होंने जंगल को ही अपना घर बना लिया था। ये जंगल के अंदर ही रहते थे और वहीं पर ये सब चीज़ वहीं से लेते थे। इनका सिराना सिर्फ जंगल ही था। साथ ही साथ भारत के तमिलनाडु राज्य में मुद्रम में राष्ट्रीय उद्यान में से एक तरह से दिखाया गया है। दंपति और हाथी के बीच एक मजबूत बंधन को विकसित करता है और वर्णित स्थान की प्राकृतिक सुंदरता पर भी प्रकाश डाला है। ये प्रकृति के साथ संदर्भ में जनजातीय लोगों के जीवन की एक तरह से पड़ताल करता है। और इस फिल्म ने केवल पशु और मानव के बीच एक बंधन और सहस्ती की दिल को छूने वाली कहानी है, बल्कि भारतीय संस्कृति, पर्यावरण और इसी के साथ परंपराओं को भी प्रदर्शित करता है। जिस प्रकार से पहले ज़माने में लोग रहा करते थे उसी प्रकार से इस मूवी के अंदर बताया गया है। कार्तिक गोलियस ने इसे डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए कोटनायक जनजाति से संबंधित मानव हाथी मिस्र परिवार का अनुसरण करते हुए 5 साल बिताए। जैसे कि उसने कहा, जब वह ठीक 3 महीने का था तो उसने कहा, मैं उसके साथ लगभग 1.5 साल बिता चुका हूँ। जब वह एक वृत्तचित्र बनाने से पहले एक छोटा बच्चा था और डॉक्यूमेंट्री को फिल्माते समय उनकी टीम ने तेंदुआ, बाघ और बंदर सहित रिजर्व के अन्य निवासियों की तस्वीर भी ली। तो दोस्तों इस मूवी के बारे में बात की जाए तो इस मूवी का डायरेक्शन संभाला है कार्तिक गोस्वामी ने, जो कि एक पेशे से एक फोटोग्राफर है और ये जंगलों में ऐसे ही जीव जंतु और पशु पक्षियों की फोटो खींचा करती थी। लेकिन तभी इन्होंने इस पर ध्यान दिया, इस स्टोरी पर काम किया और साथ ही साथ इनके पिता ने इस स्टोरी को लिखा है। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्री है तो आप सभी को पता होगा ये रियल स्टोरी पर बेस है। इसी के कारण इसे एक अवार्ड मिला है, जो कि आप सभी को पता है ऑस्कर अवार्ड इसने जीता है। साथ ही इस मूवी को पूरी दुनिया भर में इंडिया का नाम रोशन करने का मौका मिला है। तो दोस्तों इस मूवी के बारे में हमने डिस्कशन कर ली। इस मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बारे में अब हम जानते हैं, उनके बारे में भी थोड़ी हम डिटेल बता देते हैं। तो दोस्तों कंटिन्यूस बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। साथ ही साथ इसकी रेटिंग के बारे में बात की जाए तो इसकी एक तरह से रेटिंग है एग्री गॉट रॉब और टमाटोज वेबसाइट पर इसकी फिल्म की रेटिंग है। वहाँ समीक्षाओं के आधार पर इसने 10 में से 7.7 की औसतम रेटिंग प्राप्त की है। साथ ही साथ 100% स्वीकृत रेटिंग है और रेड स्टेज कैट और रोनी नॉट फिल्म को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है। साथ ही साथ 5 में से 3.5 की रेटिंग देने के बाद ये एक छोटा पच पैक करती हैं और निश्चित रूप से देख लेने के लिए बताया गया है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको खासकर यदि आप हाथी से प्यार करते यानी एक तरह से फोलियन दास ने फास्ट फूड की समीक्षा करते हुए लिखा है,
कथांग काफ़ी सीधा है और कहानी कहने के साथ साथ कोमल और प्रेरित होने वाले प्रबोधन करती है। और सिनेमेटोग्राफी मुख्य रूप से प्रशंसा करती है और दास ने लिखा फिल्म अपनी शानदार सिनेमेटोग्राफी में उन्नत है। और दास ने कहा कि फिल्म की बहुत सुंदर सारी सुंदरता फिल्म कहानी के आने वाले युग में निहित है, जो कि मनुष्य और जानवरों के बीच पर्याप्त समानताएं खींचती है। दास ने कहा कि हाथी फुसफुसाते हैं और खाइल समुदाय की शक्ति के बारे में एक प्रेम कहानी है। ये एक तरह से ये कलाकार एक तरह से निष्कर्ष निकाला और फिल्म एक तरह से सभी प्रकार के जीवन की गरिमा का समर्थन करती हैं। लीजर बाइट के मेनजिन सिंह ने फिल्म की समीक्षा करते हुए एक तरह से इसकी प्रशंसा करते हुए लिखा कि पूरी डॉक्यूमेंट्री एक अनुभव की तरह अधिक प्रतीत होती हैं और उसे केवल देखने के बजाय महसूस करने की ज़रूरत है। सिंह ने कहा कि वह डॉक्यूमेंट्री फिल्म आपको रुला देगी और इसी के साथ हिचकिचाने में भी सक्षम है और ये वर्ष की बेहतरीन प्रस्तुति है। और इसी के साथ इसने 95वें ऑस्कर अवार्ड अपने नाम किया। साथ ही साथ इसने अब तक तकरीबन 4 से 5 अवार्ड अपने नाम के लिए। सबसे पहले शैक्षणिक पुरस्कार ये एक तरह से अपने नाम किया था 12 मार्च 2023 को। सर्वश्रेष्ठ वित्तीय चित्र लघु फिल्म के लिए अवार्ड जीता था। पहले इंडिया की ऐसी मूवी है जिसने कि इस अवार्ड को अपने नाम किया था। साथ ही साथ इसने 9 नवंबर 2022 को DOCN अवार्ड अवार्ड अपने नाम किया। साथ ही साथ मीडिया पुरस्कार में हॉलीवुड संगीत में 16 नवंबर 2022 को। साथ ही साथ IDA वित्तीय पुरस्कार 10 दिसंबर 2022 को। कई सारे पुरस्कार अपने जीत चुकी है। साथ ही साथ ऑस्कर तो इन्होंने जीतकर एक तरह से इतिहास रच दिया है। साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ वित्तीय लघु पुरस्कार के लिए प्रविष्ट किया गया। साथ ही साथ तमिलनाडु वन विभाग के द्वारा भी इन्हें ऑस्कर दिया गया। साथ ही साथ कई अवार्ड अपने नाम करते हुए ये मूवी दिखाई दी। अब बात की जाए तो इसके बारे में, तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में थोड़ी हम डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं एक तरह से एकेडमिक अवार्ड के बारे में। मुख्य रूप से एकेडमिक अवार्ड अभी हाल ही में कई एक तरह से मूवीज़ को दिया गया। साथ ही साथ इंडिया का जो गाना था RR मूवी का नाटो नाटो, या एक तरह से हिंदी में नाचो नाचो, उसने भी कई अवार्ड्स अपने नाम किए। साथ ही साथ इस अवार्ड के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से एक आदमी पुरस्कार जिसने ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है। फिल्म उद्योग के लिए कलात्मक और तकनीकी योग्यता के पुरस्कार हैं। वे एक तरह से कॉमेडियन ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट और सैजन द्वारा अकादमिक मतदान सदस्य द्वारा मूल्यांकन के अनुसार सिनेमाई उपलब्धि में उत्कृष्ट की पहचान के लिए वार्षिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। अकादमिक पुरस्कार को संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर में मनोरंजन उद्योग में सबसे प्रतिष्ठित महत्व पुरस्कार के रूप में माना जाता है। और ऑस्कर स्टूडियो में आर्ट डेको और शैली में प्रस्तुत नाइट को दर्शाया गया है। साथ ही साथ इसकी एक तरह से शैली के बारे में बात की जाए तो अमेरिकन और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर उद्योग। आप इस अवार्ड के बारे में और कई बातें की जाए तो मुख्य रूप से पहले इसका एक तरह से सबसे पहले इसे किया गया था 16 मई 1992 में। 29 एक तरह से 93 साल पहले। और प्रमुख पुरस्कार श्रेणियों की लाइव टेलीविज़न और हॉलीवुड समारोह के दौरान प्रस्तुत किए जाते हैं। आमतौर पर फरवरी या मार्च में आयोजित किया जाता है। ये सबसे पुराना विश्व मनोरंजन पुरस्कार समारोह है। पहला अकादमिक पुरस्कार 1929 में आयोजित किया गया था और 1930 में दूसरे समारोह में रेडियंस द्वारा प्रसारित पहला समारोह था और 1992 में समारोह का पहला टेलीविज़न प्रसारण था। ये 4 प्रमुख वार्षिक अमेरिकन मनोरंजन पुरस्कार में सबसे पुराने भी थे। इसके समक्ष टेलीविज़न के लिए एमी अवार्ड्स और थिएटर के लिए टोनी अवार्ड्स और ग्रैमी के अवार्ड्स अपने नाम करते हुए इसी के साथ पुरस्कारों के बाद तैयार किया गया। 2011 से 2023 के बीच में, यानी 2022 के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो उससे पहले बात कर लेते हैं 2023 के बारे में। 2023 में जो ऑस्कर अपने नाम किया
सबसे पहले मैं 2022 में सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए जीता गया ऑस्कर अवार्ड ब्रेंडन फ्रेज, और इसी के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशो यो, साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में की हू ग्रिल्स को मिला। साथ ही साथ सबसे अच्छा नायक सुपर हीरो इसके लिए अवार्ड जीता जेमी ली कर्टिस ने। साथ ही साथ इसी के साथ सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार जीता मुख्य रूप से डैनियल क्लिस ने, और इसी के साथ कई रिकॉर्ड बना दिए। साथ ही साथ पहला एकेडमिक पुरस्कार जैसे कि मैंने बताया 16 मई 1929 को द हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल में लगभग 270 लोगों के दर्शकों के साथ एक निजी रात्रि भोजन समारोह में आयोजित किया था। अवार्ड के बाद भी पार्टी में फिर होटल में आयोजित की गई थी, और उस रात समारोह के लिए अंतिम टिकट की कीमत $5 थी, और 2020 की कीमत $79 है, और 2027 से 28 की अवधि के दौरान कलाकारों और डायरेक्टरों के साथ उस समय फिल्म निर्माता और उद्योग प्रतिनिधियों को उनके कार्यों के लिए सम्मानित करते हुए एक तरह से 15 प्राथमिक प्रदान किए गए। समारोह 15 मिनट तक चला। इससे पहले समारोह के लिए विजेताओं की घोषणा 3 महीने पहले मीडिया के सामने की गई, तो 1930 में दूसरे समारोह के लिए और शेष पहले दशक में परिणाम पुरस्कार भी रात 11 बजे समाचार पत्रों को प्रकाशन के लिए दिया गया। और इसके साथ 1940 में लॉस एंजिल्स टाइम ने समारोह शुरू करने से पहले विजेताओं की घोषणा की, और परिणाम स्वरूप अगले एक तरह से वर्ष अकादमिक ने विजेताओं के नाम प्रकट करने के लिए सीलबंद और इसके साथ शिलाबंद और फिल्म फेयर का आयोजन करना शुरू कर दिया। और ऑस्कर शब्द AMPS का एक पंजीकृत डेनमार्क है। हालांकि लिवी भाषा में किसी भी पुरस्कार या समारोह को संबोधित करने के लिए इसका उपयोग सामान्य रूप से किया जाता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो। और द लास्ट कमांड और द वे ऑफ फ्लोर में उनके निर्देशन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार एमियल जोन्स को मिला था। समारोह में पहले उन्होंने यूरोप लौटा, और इसलिए अकादमिक उन्होंने पहले पुरस्कार देने के लिए तैयार किया गया। उसी समय विजेताओं की योग्यता अवधि के दौरान मुख्य रूप से एक निश्चित श्रेणी में उनके काम की संपूर्णता को मान्यता दी गई। 1955 में आयोजित 29वां समारोह सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेष्ठ था, और कई लोगों ने इसमें भी ऑस्कर अपने नाम किया। साथ ही साथ ऑस्कर के बारे में बात की जाए तो ऑस्कर मुख्य रूप से एक मेरिट का एक आदमिक पुरस्कार है, जिसे ऑस्कर प्रतिमा के रूप में अधिक जाना जाता है। यह मुख्य रूप से काले धातु के आधार पर सोना छड़ा हुआ कांच में बना है। ये 13.5 इंच लगभग 34.3 सेंटीमीटर लंबा है। इसका वजन 8.5 पाउंड यानी लगभग 350 किलो से लेकर 3 किलो 800 ग्राम तक है। एक रील पर खड़े तलवार को एक तरह से पकड़ते हुए आर्ट डेक और सेल में एक नाइट को दर्शाया गया है। 5 वर्ती वाली फिल्म 5 तालियों अकादमी की फिल्म श्रृंखलाओं को प्रतिनिधित्व करती है। अभिनेता, स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन मूर्तिकार जॉन वेट और ब्राउन म्यूज से फाउंटेन भी किया गया है। सेनेट ब्रेड की डिजाइन तैयार की गई है, और प्रारंभिक समारोह में प्रस्तुत प्रतिमा सोने की परत चढ़ी हुई ठोस क्रस्ट थी। 24 कैरेट सोना इनके ऊपर छड़ा हुआ होता है। साथ ही साथ और इसी के साथ 2004 में 2020 तक जनवरी के मध्य में जनता के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन परिणाम की घोषणा की गई। इससे पहले फरवरी की शुरुआत में नीतीश घोषणा की गई थी कि 2011 में प्रतिष्ठाओं की घोषणा मार्च में की गई थी। 2022 में 2003 के बाद पहली बार फरवरी की शुरुआत में प्रतिमाओं की घोषणा की गई। साथ ही साथ अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज और पेशेमान संगठन ने 2018 तक 7000 से भी अधिक मतदाता सदस्य बनाए रखे। तो दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड के बारे में जितनी भी डिटेल मेरे को पता थी मैंने सारी आपको बता दी है। साथ ही साथ अब इस मूवी का जिन्होंने डायरेक्शन दिया है या एक तरह से डायरेक्शन संभाला है उनके बारे में हम आपको बताते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कार्तिक गोलवियंस की।
इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 2 नवंबर 1986 में हुआ। ये एक भारतीय वृत्तचित्र फिल्म निर्माता और फोटोग्राफर है जिन्होंने 95वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ वृत्तीय लघु फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार जीतने वाली मूवी का डायरेक्शन किया है, जिसकी हम डिटेल जान रहे हैं। साथ ही साथ वह प्राकृतिक और वन्यजीव फोटोग्राफर में माहिर है। वह सोनी द्वारा उनके इमेजरी इंडिया में एक कारीगर के रूप में मान्यता दी गई है। साथ ही साथ इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 2 नवंबर 1986 में हुआ। तकरीबन आज इनकी उम्र 36 साल है। उड़ी और इसी के साथ नलगिरी जिला तमिलनाडु भारत में हुआ। अल्टामेटर डॉक्टर GR दामोदर कॉलेज में इन्होंने अपनी स्टार्टिंग एजुकेशन ली। साथ ही साथ इसी के साथ इन्होंने लाइव एकेडमी और ऊटी भारत में फोटोग्राफी सीखी। साथ ही साथ मुख्य रूप से ये एक फिल्म डायरेक्टर है और प्रोड्यूसर है और फोटोग्राफर भी। साथ ही साथ मुख्य रूप से ये इंटरनेशनल लीग ऑफ कोर्जन्स फोटोग्राफर के एक तरह से समूह में जुड़ रखी है। साथ ही साथ इन्होंने 2002 में द एलिफेंट विस्पर का डायरेक्शन किया जो कि 2022 में आई। इसी के लिए इन्हें जाना जाता है कि इस मूवी के कारण इन्हें जाना जाने लगा। साथ ही साथ अभिभावक के बारे में बात की जाए तो इनके पिता हैं टिमोथी गोल्डफेल और इसके साथ इनके बारे में और डिटेल में आपको बताऊँ तो उसने कोरियर 2 और डॉक्टर GR दामोदर कॉलेज ऑफ साइंस में अध्ययन किया। उनकी पढ़ाई जारी रखने से पहले वह लाइट एंड लाइव अकादमी ऊटी में फोटोग्राफर थी। साथ ही साथ गोसवेलिया डॉलक्यूड फिल्म निर्माता और फोटोग्राफर है जिन्होंने एनिमल प्लेनेट और डिस्कवरी चैनल के लिए एक कैमरा ऑपरेटर के रूप में काम किया है। साथ ही साथ फोटोग्राफर भी है और 13 मार्च 2023 को इस फिल्म ने 95वां अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए अपना लिए एक अवार्ड जीता। ये पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, और यदि आप इंडिया से हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो इंडिया की इस मूवी के लिए जिसने कि ऑस्कर जीता है इंडिया को पहली बार, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और आपको और भी किसी सीरीज की एक्सप्लेनेशन जाननी हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आकर उसका कमेंट लिख दिए। ये भी 3-4 लोगों ने नीचे कमेंट किया था इस मूवी के बारे में, तभी मैं इस पर वीडियो लेकर आया हूँ। तो दोस्तों आप भी जाकर नीचे कमेंट कर सकते हैं, और आप चाहे 1919 की मूवी हो चाहे 2024 में रिलीज होने वाली मूवी हो, उनकी अपडेट भी हम बताते रहते हैं। साथ ही साथ मूवी की एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराते रहता है। तो इन सभी को देखने के लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले। कार्तिक गोल्सन 2020 में एमजेरी इंडिया के सोनी आर्टिस्ट में जो कि प्रकृति में सामाजिक वृत्तियों में विशेषज्ञ करते हैं। वे प्रकृति और मानव जीवन फोटोग्राफी में कार्यशल देते हैं और उनके बेंगलुरु में मुख्य रूप से फोटोग्राफी कार्य संभाला जाता है। साथ ही साथ गुलशन इंटरनेशनल लीग ऑफ कंजेवेस फोटोग्राफी एसोसिएट में ये मुख्य काम करती हैं। इससे पहले इन्होंने DOC वाइड अवार्ड जीता जो भी इसी मूवी के कारण था। इनकी ये पहली तकरीबन दूसरी फिल्म में पहली मूवी में एक तरह से छोटा डायरेक्शन दिया, और इस मूवी का पूरा डायरेक्शन इन्होंने संभाला। उसके बाद ये एक तरह से अवार्ड भारत के नाम पहली मूवी एक तरह से डॉक्यूमेंट्री ने अपने नाम किया, क्योंकि इस ज़माने में जितनी भी मूवी आ रही है अधिकतर रीमेक आ रही है। चाहे आप कुछ भी एक्टर की बात कर लीजिए, हाल ही में रिलीज हुई सेल्फी जो कि बुरी तरीके से पिट गई और तकरीबन 100 करोड़ या 12 करोड़ का एक तरह से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कलेक्ट करने के बाद मुंह पे उल्टा तमाचा पड़ा। इस मूवी का बजट 200 करोड़ से भी ज़्यादा का था, लेकिन अक्षय कुमार की आने वाली अपकमिंग कई मूवीज जैसे कि राम सेतु, रक्षाबंधन, सेल्फी ये थोड़ी बढ़िया मूवीज थी, लेकिन इन्हें भी लोगों ने बेल लिया, यानी एक तरह से फ्लॉप कर दिया, क्योंकि बार ये एक ही मूवी लाता है। यानी एक तरह से बार साल के अंदर तकरीबन ये 3 से 4 मूवी फिक्स है, उससे ज़्यादा भी कई बार ये ला देते हैं। और इन्होंने इस मूवी में साफ ही कबूला था
कि हम लाते ही है, और हकीकत में भी मैं बता रहा हूँ आपको, इतनी मूवी आराम से दे देते हैं। और जैसे सेल्फी ख़त्म नहीं तो एक और मूवी की नई अनाउंसमेंट कर दी, जिसका नाम अभी फिक्स नहीं किया गया है, और उसे जाना जा रहा है 27 प्रोजेक्ट के नाम से। अक्षय कुमार ने ट्वीट करते हुए ऐसे कहा। साथ ही साथ अक्षय कुमार के अभी हाल ही में फिल्म तैयार हो चुकी है ओ माय गॉड 2, ये भी रिलीजिंग के लिए तैयार है, लेकिन ये रिलीज़ हो नहीं रही क्योंकि इस के जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है उन्हें पता है कि अगर ये मूवी बाज़ार में उतरी तो उल्टे मुंह इन पे जूते चप्पल ना पड़ जाए। साथ ही साथ इसकी OTT राइट के बारे में बात की जाए तो इसे सीधा OTT पर रिलीज़ करने की बात चल रही थी, लेकिन ना इसे नेटफ्लिक्स ने, ना ही अमेजोन प्राइम ने, ना किसी भी प्लेटफॉर्म ने इसे नहीं खरीदा। आखिरकार जाकर एक वूट जो एक ऐप आता है, साथ ही साथ कलर्स के साथ इसकी पार्टनरशिप है, वूट ऐप पर ही आपको प्रीमियम होते हुए दिख सकती है। अभी फिक्स नहीं किया गया, जहाँ तक न्यूज़ निकल के आ रही है तो वूट पर ये प्रीमियम होएगी, यानी इतने नीचे गिर गया है। कहाँ ये दोस्तों 100 करोड़ से ऊपर की फीस लिया करते हैं, और अब पता नहीं कहाँ 10-20 करोड़ भी इनकी फीस यानी वैल्यू नहीं रह गई है, क्योंकि इतनी घटिया पिक्चरें देने के बाद। और दूसरी तरफ ये है, ये मूवी इन्होंने पहली मूवी डायरेक्ट की जिसने कि ऑस्कर अवार्ड जीता, और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्री भी बहुत गजब थी। इसकी स्टोरी भी नॉर्मल सी थी, और इसकी छोटी सी लेंथ है, सिर्फ 39 मिनट है, और जो इसका साउंड है मूवी के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे भी दिया गया है। साथ ही साथ अब बात करने वाले स्टोरी के बारे में। स्टोरी इन्होंने इसकी जो लिखी है उनके बारे में हम बताते हैं आपको। मैं बात कर रहा हूँ मुख्य रूप से इस मूवी की स्टोरी लिखने वाले टिमोथी गोल्बियंस ने। टिमोथी ओलियंस गोल्बियंस, इनका जन्म 20 जून 1955 में हुआ। ये एक कंप्यूटर वैज्ञानिक और प्रोफेसर है। ये अपने अकादमी के करियर के दौरान वह कई संस्थाओं और कंपनियों के लिए सह संस्थापक रह चुके हैं। साथ ही साथ ये एक संस्थापक और IIT मद्रास में RBI और IIT MT कैट्रोस में शामिल थे। विशेष रूप से वह जनवरी 2010 से 2020 तक हिमाचल प्रदेश के हिमालय राज्य में IIT मंडी के संस्थापक निदेशक थे। वह निर्माता IIT मंडी के प्रोफेसर एमिरेट मानद थे। उनके शैक्षणिक हितों में भविष्य की इंजीनियरिंग के लिए शिक्षक, कंप्यूटर नेटवर्किंग और विद्युत सिस्टम, टेलीकॉम और सॉफ्टवेयर और एक दूसरों के बीच में प्रदर्शन शामिल था। साथ ही साथ इनके बारे में बात की जाए तो इन्होंने मुख्य रूप से इनका जन्म हुआ 20 जून 1955 में। आज इनकी उम्र 58 साल है ऊटी में। और इसके साथ मुख्य रूप से बात की जाए तो गौसाल में इसका जन्म है 20 जून, जैसे कि मैंने आपको बताया, तमिलनाडु में हुआ 20 जून को 1985 में। और इसके साथ कैथोल परिवार में हुआ। इन्होंने 1980 में ब्रास मेमोरियल स्कूल ऊटा में स्नातक किया। उन्होंने BTech पूरा किया और इलेक्ट्रॉनिक IIT मद्रास में एक संस्थापक के लिए अमेरिका गए, और 1980 में राइस यूनिवर्सिटी और MS में प्राप्त की। और इसके साथ कैरियर की बात की जाए तो अपनी PhD प्राप्त करने के बाद गोल्सेस ने जुलाई 1986 में दिसंबर 1988 तक WPI मैच्योर्ड में एक कंप्यूटर विज्ञान विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। वह भारत लौट आए और जनवरी 1990 में IIT मद्रास के कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियर विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में शामिल हुए। अपने PhD के दौरान गोल्सन ने इरेंट का आवाज़ प्रसारित करने के तत्कालीन उपन्यास विचार पर प्रदर्शन शोध किया, और इसी के साथ साथ उन्होंने शोध किया और इसी के साथ साथ अपने अकादमिक करियर के पहले दशक में उन्होंने ट्रांसफॉर्म लेयर और इसी के साथ सिस्टम को शामिल करने के लिए लैन में गए। साथ ही साथ 1990 के दशक की शुरुआत में उन्हें 2 सहायक अशोक झुंझुनवाला और भास्कर राममूर्ति के साथ गोल्सन ने बाद में बड़े पैमाने पर उपयोग के एक तरह से प्रौद्योगिकी पर अपनी शोध पर अध्ययन केंद्रित करने का फैसला किया। उन्होंने TNET ग्रुप की संस्थापक और इसके आदर्श वाक्य पर फिल्मांकन के मूल विश्व स्तर तकनीक के साथ गोल्सन ने कई दूरसंचार एक तरह से उत्पादों के लिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन
पर काम किया। इनमें कोर्टेक्स और वायरलेस इन लॉग स्लूप और इसके साथ सिस्टम मिडी को पर उत्पादन था और इसके साथ DIMS डायरेक्टर इंटरनेशनल एक्सप्रेस सिस्टम और बरगार नेटकर का एक उत्पादन था। अपने पेटेंट सॉफ्टवेयर स्विफ्ट डिजाइन के लिए दूसरे भाग पर आए। इंटरनेट पर आधारित उपयोगी एनिमेशन के लिए इन्हें आई लॉन्गर कम्युनिकेशन और IITM-RBD के संस्थापक थे। 1998 से 2000 में IIT मद्रास में छुट्टी पर उन्होंने ऊटी के छोटे से शहर में नेट नेटवर्क P लिमिटेड की स्थापना की हुई। उन्होंने TNET ग्रुप के लिए एक टेलीकॉम सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए संस्थापक प्रजाओं का प्रशिक्षण किया। इसमें छोटे ISP के लिए एक लैनो आधारित सर्वे में एक तरह से बुलबुल एक कम लगाव वाले टेलीकॉम लिंक्स पैकेज शामिल था। नेटवर्क प्रबंधी और प्रणालियों में कई वर्षों की शोध के आधारित इन्होंने NX वर्ष सॉफ्टवेयर P लिमिटेड की स्थापना की। इसके प्रमुख उत्पादक और इसके साथ साथ इसे इन्होंने ही संभाला और इसका डेवलपमेंट किया। ग्रामीण भारत के लिए एक इंटरनेट आधारित उत्पादों पर RTBI द्वारा संस्थापक कई कंपनियों के साथ काम करते हुए वितरित प्रणाली को शामिल करने के लिए उन्होंने शोधितों को व्यापक किया। लगभग 2006 के बाद उन्होंने SBI और सेबी के सह कलाकार के रूप में वित्तीय प्रणाली में काम किया और उन्होंने मोबाइल भुगतान फॉर इंडिया और सदस्य के रूप में भारत में मोबाइल भुगतान के लिए पहले मानकों को विकास पर वितरित किया। साथ ही साथ 1980 के बाद इन्होंने 2010 के बाद दशक के दौरान उन्होंने कंप्यूटर नेटवर्क और कृत्रिम क्षेत्रों में भी अपना काम निभाया। साथ ही साथ इन्होंने द एलिफेंट विस्पर के लिए प्रिंसिपल गोल्डसन द्वारा लिखी कहानी डॉक्यूमेंट्री लघु फिल्म ने तहत ऑस्कर 2023 जीता। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने सिर्फ यूँ हल्के में ही इस मूवी को लिख दिया था और इनकी बेटी ने इसे डायरेक्ट किया है। वो भी एक फोटोग्राफर थी लेकिन फिर भी एक बेहतरीन अंदाज में इस मूवी को बनाया है और इन्होंने लिखा है। साथ ही साथ इसके साथ प्रोडक्शन की बात की जाए तो मुख्य रूप से गुनी मॉर्ग आपको इस मूवी के अंदर देखने को नजर आए हैं। एक भारतीय फिल्म निर्माता है। वह 2023 में अकादमी पुरस्कार विजेता वृत्ति एक लघु फिल्म द एलिफेंट विस्पर की कार्यकारी निर्माता थी। साथ ही साथ इन्होंने और भी कई मूवी का डायरेक्शन संभाला। गैस ऑफ ऑस्फेट पार्ट और गोल्स ऑफ द वेस्पर पार्ट 2 और पेंडस और द पेंच बॉक्स के साथ अपना निर्देशन संभाला। साथ ही साथ इसका निर्माण भी किया। इनका जन्म 21 नवंबर 1993 में हुआ। ये नई दिल्ली में एक तरह से इनका जन्म हुआ भारत के। साथ ही साथ 2018 में मैगो अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट का एक साइंसेज में शामिल होने वाली पहले भारतीय थी और साथ ही साथ इन्होंने शीर्ष 12 मीलों में से एक के रूप में वोट दिया गया और इन्होंने इंडिया टुडे द्वारा भारत को बदलने वाले शीर्ष 50 भारतीयों में एक रूप में वोट दिए। और साथ ही साथ गुरगिन मोहन का जन्म दिल्ली के एक सिख परिवार में हुआ। उन्होंने प्लेम हाउस इंटरनेशनल में अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। 2004 में गुरु गोविंद सिंह इंटरप्रेस विश्वविद्यालय दिल्ली में संबंधित लघु व इंटरनेट ऑफ कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास कम्युनिकेट डिग्री प्राप्त की। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो इन्होंने सबसे पहले सलाम इंडिया के हैं 2007 का डायरेक्शन किया, यानी एक तरह से प्रोडक्शन किया। साथ ही साथ डायरेक्शन संभाला इस मूवी का थोड़ा बहुत। रंगरसिया 2008, दास विदियंस और कवि 2009, वंस ऑफ टाइम इन मुंबई 2010, मोस्ट 2011, माइकल 2011, पेंडस 2011 और इसके साथ मासन और जुबान और पैगलैंड 2021 और इसके साथ 1232 KMS कार्यकारी निर्माता के रूप में और इसके साथ द एलिफेंट विस्पर 2022 में कैथल 2023 में अपने कार्यकारी निर्माता के लिए जाने जाती हैं। साथ ही इन्होंने कई अवार्ड्स अपने नाम किए। साथ ही साथ इनके बारे में भी हमने कई डिटेल बता दी है। साथ ही साथ ये आपको ऑप्शनल नेटफ्लिक्स पर आपको देखने को मिलने वाली है। ये सीरीज आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इसे देख सकते हो।
साथ ही साथ यदि आपने नेटफ्लिक्स का ये प्रीमियम प्लान नहीं रखा है तो मैं नीचे एक लिंक दे दूंगा, यदि आप उस लिंक पर क्लिक कर इस प्लान को लेते हैं तो ये आपको बेहद 25 से 30% का डिस्काउंट तो ज़रूर मिलेगा। साथ ही साथ आप नेटफ्लिक्स का OnePlus एक तरह से फ्री टायर जो एक तरह से प्लान चल रहा है वो भी आप ट्राई करके देख सकते हो। और यदि आपने इसे देख लिया है तो बहुत बढ़िया बात है। आपको ये मूवी कैद यानी डॉक्यूमेंट्री फिल्म कैसे लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में आइए और एक प्यारा सा कमेंट इसके लिए लिख दीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने इस मूवी की स्टोरी भी आपको बता दी, साथ ही साथ डिटेल भी बताई। और प्रोडक्शन कंपनी के बारे में बात की जाए तो सिक प्रोडक्शन एंटरटेनमेंट के बारे में बात की जाए तो ये मुख्य रूप से सिक एंटरटेनमेंट एक फिल्म निर्माता और वित्त कंपनी है जिसे गुलगिन मॉर्ग और आर्चिन जैन द्वारा संस्थापित किया गया। मुख्य रूप से ये एक एंटरटेनमेंट सेक्टर में काम करती है। कार्यालय इनका महाराष्ट्र मुंबई महाराष्ट्र में है। साथ ही साथ मुख्य रूप से इसमें गुन मैक और आर्चिन जैन है। प्रोडक्शन एक तरह से फिल्मों का करती है, साथ ही साथ फिल्म प्रोडक्शन की एक सर्विस देती है। इन्होंने दास विधानियास 2008 और थर्ड गर्ल्स इन येलो बूथ 2011 और द लंच बॉक्स 2013 और मसाला फिल्म का रिलीज किया। इन्होंने ऑस्कर विजेता बेसिल निर्देशक डेनी टेनकोस और प्रिंसिपल निर्देशक निकोन साथ ताजमहल का डायरेक्शन किया। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट में अकादमी पुरस्कार विजेता अभिनेता मेलियस लियोर के साथ साथ अभिनय में अपने मूवीज में जलवे दिखाए। साथ ही साथ फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो इन्होंने 2018 में अवधि व्यय का अंत 2018 में 2022 में किंग्स बॉल्स और इसके साथ 2012 में वेब बनाती हैं और 2022 में एलिफेंट विस्पर जो मूवी थी उसके अंदर अपना किरदार निभाया। साथ ही साथ 2008 में दास विंध्या और 2011 में शैतान और इसके साथ जुबान 2013 में। साथ ही साथ कैठाल जो 2023 में यशोधामा मिश्र के डायरेक्शन में आपको देखने को मिलने वाली है। और शॉर्ट फिल्म ये अब तक तकरीबन 25 से 30 दे चुके हैं। तो ये मूवी के बारे में यानी प्रोडक्शन हाउस के बारे में भी मैंने बता दी है, मूवी के बारे में भी मैंने आपको बता दी है। ये 8 दिसंबर 2022 को ऑफिशियल रूप से नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हुई थी। साथ ही साथ मल्टीपल लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप जाकर इसे देख सकते हो। साथ ही साथ नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा तो बहुत बढ़िया बात है। बाकी हम इसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी हमारे चैनल पर जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना द एलिफेंट विस्पर्स के बारे में, जिसने कि इंडिया को पहली बार एक तरह से अवार्ड दिलाया ऑस्कर। इस मूवी के बारे में बात की जाए तो ये रियल स्टोरी पर बेस है। ऑब्वियसली बात है, ये एक डॉक्यूमेंट्री है और इसलिए ये एक रियल स्टोरी पर बेस है। इस मूवी के बारे में हमने डिटेल की, इसके प्रोडक्शन डायरेक्टर और इसके साथ मेकिंग के बारे में बताया, किस प्रकार से इस मूवी को बनाया गया है। और साथ ही साथ 4 सिनेमेटोग्राफर इस मूवी में इसका वर्क करते हुए नजर आए। इस मूवी की लेंथ यानी डॉक्यूमेंट्री की लेंथ लगभग 40 मिनट है। ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, आप जाकर इसे देख सकते हो। यदि आपने नेटफ्लिक्स परचेज कर रखा है तो बहुत बढ़िया बात है। बाकी मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा, यदि आप उससे परचेज करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।